बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट, और आज तो इंपॉर्टेंट दिन है। आज तो छोटी होली है, कई लोग इसे होलिका दहन के नाम से जानते हैं, और कल होगी रंगों वाली होली। तो आप सबको हम सब की तरफ से सबसे पहले तो हैप्पी होली। और कल जो रंगों वाली होली होने वाली है, उसके चलते ध्यान रखें स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे, तो उस लिहाज से तो और भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आज के दिन की, क्योंकि कल गुरुवार था, कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, वो एक दिन प्रीपोन हो चला है, यानी कि आज होने वाली है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, आज है इनकी एक्सपायरी का दिन। साथ साथ आज देर शाम, जो कल से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत हुई थी, आज देर शाम उसका आउटकम आने वाला है, जिस पर हम दरअसल शुक्रवार सुबह, ध्यान रखें कल हॉलिडे, तो शुक्रवार सुबह हम उस फेड के आउटकम पे रिएक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, वोडाफोन आइडिया की फंड रेजिंग को लेकर, माइंडट्री की वो बायबैक को लेकर, इन सब पे नजरें रहेंगी। और इन सब के अलावा ब्रेग्जिट पर आज वोटिंग होनी है यूके के पार्लियामेंट में, तो काफी सारे न्यूज फ्लोज, काफी सारे इवेंट्स हमारे सामने लाइंड अप फेस्टिविटीज के बीचों बीच। ऐसे में क्विकली एक बार भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। कल ध्यान रखें मोमेंटम था तेजी का, और कल 2/3 से 3/4% का उछाल देखने को मिला। फाइनली निफ्टी 11,500 के कन्विंसिंगली ऊपर 11,530 के लेवल्स पे जाके बंद हुआ है। और वो जो तब और अब आपकी स्क्रीन पर निफ्टी कल की चाल, क्या मोमेंटम पकड़ा है। आईटीसी, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, ये वो पॉकेट थी, और बंद होते होते आईटी में जो बाइंग आई, इन सब से मदद मिली भारतीय बाजारों को। लेकिन आज के लिए संकेत क्विकली, अमेरिकन मार्केट्स कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, जब हमें तेजी दिखा रहे थे, तो दरअसल डाउ 80 पॉइंट, डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट नीचे थे, डाउ में कमजोरी के साथ ही ट्रेड हुआ। तो 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। अब वहां पर कुछ इश्यूज हैं, ट्रेड वॉर, एप्पल का स्टॉक पिटा, और ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर वापस कंसर्न्स एमिनेट हो रही है, उस पर नीरज से आगे बातचीत करूंगा। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए, रुपए की चाल तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट, सबकी नजरें वहीं रहने वाली हैं। कल कुछ वापस कमजोरी रुपए में आई है लंबे अरसे बाद, तो देखते हैं आज किस तरह की ओपनिंग और किस तरह का ट्रेड होता है। लेकिन अब जरा ग्लोबल मूड सेट कर लिया जाए। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू। और कब जा रहे हो? बस 1.5-2 घंटे बाद। क्या बात कर रहे हो? देखिए, इंडिगो ने मैसेज भेजा 3 घंटे पहले पहुंचो। अरे मत जाओ, पता नहीं वापस आने लग रहा हूँ आजकल थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी चेक और चेक इन ये वो, तो सिक्योरिटी चेक का तो बहाना होगा, मुझे लगता है एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी वगैरह 3 घंटे पहले चेक कर लें है कि नहीं है, फिर भेजेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है वही रीजन वही है कि बचे हैं कि नहीं बचे, क्योंकि जेट के तो केवल 41 बचे। शुभ बोलो यार, कम से कम इंडिगो को तो सही है। दूसरा जिसको जाना है, शुभ बोलूं या सच बोलूं? नहीं, इंडिगो को तो सही है, कम से कम तय कर लो। अच्छा, मूड कैसा? हाँ, ग्लोबल मार्केट में सच बोलता हूँ शुभ की बजाय। देखिए, ग्लोबल मार्केट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि चाइना के साथ जो बात है वो फंस रही है, इसीलिए वो कंसर्न ट्रेड। पहला ये फंस रहा है कि चीन ने कहा है कि आईपीआर पॉलिसी पे जो आप चाहते हैं वो मैं कर दूंगा, वो प्रोटेक्शन आपकी तरफ रहेगा, लेकिन आप टैरिफ हटाओ। वायदा हुआ था ना कि जब सारी बातें मान ले जाएंगे तो आप टैरिफ हटाएंगे एक बार में, उसके बाद ट्रेड चलेगा अगर कोई गलती होगी तो। बट अमेरिका के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बैरियर लगा के रखो, मान लो कल को गड़बड़ करता है तो वो हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। चाइना कहता है एक साथ हटाओ। पहली फसन ये है। दूसरी फसन ये है कि चाइना ने पहले कहा था कि जो फार्मा का बायो डेटा है उसका प्रोटेक्शन हम आपके साथ मिलकर करेंगे, अब वो उससे बैकआउट कर रहा है। दूसरी फसल है। तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि बोइंग 737 मैक्स उस लिस्ट से बाहर करिए, मैं नहीं खरीदूंगा उसको। वो कोई भी नहीं खरीदना चाहता। इनिशियल लिस्ट में है। इनिशियल लिस्ट में मतलब अमेरिका चाहता था कि आप बोइंग 707 जो उन्होंने लिस्ट, हाँ, जो उन्होंने लिस्ट दी है उसमें वो बोइंग है। वो लेटेस्ट कंटेंशन ये है कि उसको आप पहले लिस्ट से बाहर करिए। तो अब ये 2-3 कंटेंशन से गाड़ी फंस रही है, जबकि अमेरिका बहुत ऑप्टिमिस्टिक की शायद बातचीत बन जाए, लेकिन बातचीत से ऐसा लग रहा है कि हर एक इशू पे बहुत ज़्यादा डिलीवरेशंस हो रहे हैं। तो असली वजह ये थी कल मार्केट थोड़ा सा परेशान हुआ। दूसरा, फेड की बैठक को लेकर के बहुत लोग चिंतित नहीं है। जैसा आउटकम सोच के रखा वैसा ही आएगा कि कोई बढ़त नहीं होगी और कमेंट्री लोग सुनेंगे। और तीसरा, क्रूड भी आज थोड़ा सा हायर साइड में 4 महीने के हाईज की तरफ बढ़ रहा है। तो उसकी वजह ये कि जो प्रोडक्शन कट का प्रॉमिस था वो केवल 87% तक हुआ है अभी, यानी 13% गुंजाइश और है जो उन्होंने ऑब्लिगेशंस लिए थे, प्रॉमिस लिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन जो यूएस चीन वाला जो ट्रेड टैरिफ है, वो टॉक्स है, वो फंसती हुई दिख रही है। छोटी छोटी निटिविटीज में फंस रही है, लेकिन ये जो लेटेस्ट 3 चीजें डिटेल कैसे आती हैं, क्या क्या फंस रहा है, ये आके ऑफिशियल सोर्सेज बताते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो चाइना के अधिकारियों ने बताया कि ये दिख रही है।
जिसमें सबसे ऊपर हेडलाइन के तौर पर बोइंग को हटाइए पहले आप उस लिस्ट, तब आगे बात करेंगे हम। तो ठीक बात। अच्छा, बोइंग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बोइंग, ट्रम्प साहब के साथ भी पास भी हवाई जहाज है, उनके पास एक फ्लीट थी, उनके पास भी बोइंग ही है क्या? बोइंग से ही लिया था उन्होंने। तो जब ये बोइंग 707 एयरफोर्स वन, नहीं एयरफोर्स वन है डिफरेंट, उनकी पर्सनल, अच्छा उनकी पर्सनल फ्लीट में था। तो बोइंग का जब ये मामला हुआ तो बोइंग के अधिकारी सीईओ ने उनको फोन किया कि आप चिंता मत करिए, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको हटाना था उन्होंने, फिर लेकिन हटा दिया फाइनली। रिस्क कौन लेगा? तो जब खुद आप अपनी फ्लीट से हटा रहे हैं तो चाइना क्यों लेगा? अच्छा, और साथ साथ मैं फेडेक्स के वाइस चेयरमैन और सीईओ के बयान सुन रहा था कि ग्लोबली, और फेडेक्स मतलब एक परफेक्ट कंपनी होगी, फेडरल एक्सप्रेस जो इंटरनेशनल कोरियर कंपनी, वो बता रहा है कि हमारे इंटरनेशनल रेवेन्यूज ठंडे पड़ रहे हैं, ग्लोबली स्लो डाउन बहुत तगड़ा है। तो अब माल ही नहीं इधर उधर, इसका मतलब समझ लीजिए आप। तो ये बिल्कुल इश्यूज तो हैं, अब उम्मीदें जागी हुई हैं कि हालात कब सुधरेंगे, अब देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लिक्विडिटी फ्लो तगड़ा। कल भी एफआई की तरफ से 2130 करोड़ रुपए की बाइंग होती हुई। ऐसे में वीरू करना क्या है, अब बहुत तेजी भी हो गई, एक तरफ डर भी लगता है इस तरह का तेजी, लेकिन अब लग रहा है कई जगह से कॉर्नर से आवाजें तो ये आ रही कि रैली तगड़ी है, 12,000 दिखेगा, ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आज 8 बजे दूंगा। हाँ। कल मुझे भी जब डर लग रहा था तो मैंने इतिहास के पन्नों में एग्जैक्टली हुआ क्या है, हाँ, उसको देखा मैंने। उसका जिस्ट क्या कहता है? उसका जिस्ट क्या कहता है कि आपका बैंक निफ्टी फरवरी में 2014 में चुनाव से पहले 10,000 था। शपथ ग्रहण के दिन उसका जो वैल्यू था वो था 15,600, 50%, 2.5 महीने के अंदर। सुनिए, फिर उसके बाद जब वो साल का अंत हुआ तो वो था 18,600। ये 2014 वाली बात, 2014 की बात है। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। हाँ। अभी हम बैंक निफ्टी 11% भागा है, तो उसमें हम बहुत हल्ला मचा रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बहुत आशीष तेजी नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत तेजी, मैं ये कह रहा हूँ, डेटा था, वरुण डेटा लेकर आया था लास्ट पीक से, अगर ये पीक देख लें, है ना, हाई से हाई अगर लग जाते हैं तो सिर्फ बैंक्स ने कंट्रीब्यूट करा है। बैंक्स के अलावा एक भी सेक्टर पॉकेट नहीं है जो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। आईटी फ्लैट, ऑटो की पिटाई, कोई सेक्टर उठा ले, सिर्फ बैंक्स 5%। बावजूद इसके कि एनपीएस से इतनी गड़बड़ थी, वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में जो साल आया उससे मतलब। एक्चुअली जब मैं कल चार्ट देख रहा था तो मेरे को वर्टिकल राइज दिखाई दिया, तो मैंने कहा यार ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है पहले कभी, तो वो एग्जैक्टली था। वो कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ, नहीं मतलब आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि इतिहास में क्या पॉसिबिलिटी है, घबराए आप ऐसा ना लगे कि आप कहीं और आके बैठ गए और आपको ये बिल्कुल लगे कि ये तो क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डेटा क्या कहता है, हमने कल क्या अप्रोच रखी थी, हम 430, 440, 450 के जोन में खरीदेंगे, 550 नहीं खरीदेंगे स्पॉट। एग्जैक्टली अगर आप निफ्टी का चार्ट लेके आइए, वही था 450, 450 एग्जैक्टली उन लेवल 450 आया, वहां से पुल बैक देके ऊपर गया। 550 के ऊपर की हमने बात नहीं की थी, हम स्पॉट्स पे अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, कल यही हुआ, जो कल हमारा 10,411,400 कॉन्फिडेंस था, आज वो हमारा कॉन्फिडेंस है 11,500, याद रखिए, क्योंकि वो सारा का सारा पुट राइटर उठ के ऊपर आ गया। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो खुलते ही साथ पहले तो 11,490 का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग पोजीशन को ऐसे ही झूलने नहीं देना आपने, ठीक है। खुलते ही साथ 11,490 का स्टॉप लॉस। और अगर आप ड्यूरिंग द डे कोई भी ट्रेड करते हैं तो आज याद रखिए आपको इस जोन को ट्रेड करना है, वो है 11,510 और लगभग ऊपर की तरफ 11,580। इस जोन को ट्रेड करना मतलब इन लेवल्स पे नीचे खरीदूं, ऊपर छोड़ू, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सपायरी जोन भी है मेरा, इसमें लाइकली टू बी एक्सपायरी हो सकती है, ठीक है। तो इस जोन में आज ट्रेड को हमें करना है। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक का डेटा थोड़ा सा अच्छा है इससे ज्यादा, क्योंकि कल पीएसयू बैंक से भी कंट्रीब्यूशन आने लगा। पीएसयू बैंक्स ऐसी जगह आके बैठ गए हैं अब जिन्होंने कंफर्म कर दिया कि 200 EMA के ऊपर हम कंफर्टेबल हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक ने कंफर्म कर दिया कि 200 EMA के ऊपर मैं कंफर्टेबल हूं। वो कंफर्ट देखकर मेरे को लग रहा है कि निफ्टी बैंक पॉसिबली 30,000 और 30,050 के जोन में जा सकते हैं आज इंट्राडे में। लेकिन याद रखिए अपनी लॉन्ग पोजीशंस पे को 29,700 के नीचे मत रखिएगा। एक बार के लिए अगर उसके नीचे झूले इंडेक्स तो बाहर निकल के आ जाइएगा। एक्सपायरी जो है मेरी करीब 29,800 से 900 के जोन में हो सकती है। इंट्राडे स्विंग को खेलिए आज, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो स्विंग मिलेगा तो उसको खेलिए। एफआईज के आंकड़े अच्छे हैं, और एक और चीज अच्छी है कि कल जो पुट राइटर्स थे वो खिसक के और आगे, कल 35 लाख पुट भी हैं एक बार फिर से, तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है कि बायस जो है ना वो फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा शायद। ठीक बात। तो 11,510, 11,580 आज एक्सपायरी के दिन, ये मोटा मोटी रेंज जिसे हमें स्मार्टली खेलना है, और 11,490 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन कर लें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं रही। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सबसे पहले तो हमने जेट की बात ली। अब जेट में क्या बहुत तरह की खबरें निकल के आ रही है। एक तो लेटेस्ट खबर ये कि उसमें केवल 41 फ्लाइट उनके ऑपरेशनल है, बाकी सब पहले कितनी थी? 125-26 के आसपास, सब धीरे धीरे करके बंद हो गए। इधर पायलट ने कहा कि 1 अप्रैल से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे अगर उनकी तनख्वाह नहीं मिली तो वो भी एक सरदर्द चल रहा है।
इसके अलावा अब वीडियो भी चल रहा था, एचआर हेड सबसे कुछ एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी था जेट एयरवेज को लेकर। देखिए एक बात आपको याद होगा, मैं 8-10 दिन पहले आप लोगों को बार बार कहता था कि एतिहाद रिलक्टेंट है, याद है ये शब्द? अब वो निकल के आ रहा है, एतिहाद एग्जिट चाहता है। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे बताओ ना कि उस रेजोल्यूशन प्लान में एतिहाद के लिए क्या है? खाली पैसा डालने के लिए आया क्या वो? मैनेजमेंट एसबीआई के पास, नरेश गोयल जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या क्यों करने आया हूँ? तो इस तरह की जो खबरें बार बार निकल के आ रही हैं, अब ठीक है इतिहास सामने आके कहेगा जब, तो इससे मुश्किलें और बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे 41 मैंने कहा था वो हो सकता है 31 मार्च तक जीरो हो जाए, तो फ्लाइट ही नहीं उड़ेंगी फिर, तो वो एक दिक्कत देखिए। तो जेट के लिए मुश्किल है, रैलीज इंडिया के लिए एक और मुश्किल है कि इनका जो गुजरात में एक प्लांट है उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि आप बंद करिए, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, तो उनके लिए नेगेटिव है। डीएलएफ के लिए अच्छी खबर है, इनका एक पार्टनर है हाइंस, उसमें 1900 करोड़ रुपए और वो डालेगा, और गुरुग्राम में बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा करीब 29 लाख वर्ग फुट का, तो डीएलएफ के लिए अच्छी खबर है। आरकॉम के लिए अब मरा हुआ स्टॉक है, लेकिन क्या करूं, इंडसइंड के ग्राहक ने फिर 1.5% और हिस्सा बेच दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 4-4 रुपए के शेयर लोग और बेच रहे हैं, जीरो होने की तैयारी है ना, एग्जैक्टली एनसीएलटी में जाना है, उसके बाद तो सिर्फ डेट वालों को मिलना है, इक्विटी वालों को जो मिल जाए वही ले लो। एग्जैक्टली, तो जो कायदा यही कहता है जो मिले निकल लो इसमें, क्योंकि इसमें इक्विटी की कोई वैल्यू बचेगी नहीं। एग्जैक्टली और एसबीआई ने बैंक ऑफ चाइना के साथ करार किया है, दोनों एक दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। एसबीआई की एक ब्रांच है वहाँ पे शंघाई में, और चीन वाले बम्बई में खोलेंगे। आप तो कल चर्चा कर रहे थे कि चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, जब आपके अंदर ताकत होती है ना तब आप किसी का विरोध कर पाते हैं। तो वो एक मुझे दोहा याद नहीं आ रहा कि क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके भुजाओं में दम होता है। आप बना कुछ नहीं पा रहे हैं और विरोध करेंगे खाली। चाइना ने पाट रखा आपके मार्केट को, इलेक्ट्रिकल मार्केट में आप घूम के देख लीजिए, एक सामान आपको नहीं मिलेगा। जाओ अपनी देखो, उनको देखो तो लगता है यार 100 रुपए में आ रही है, ले लेते हैं। शाओमी जो मोबाइल बनाता वो सॉफ्ट लगेज में उतर आया है, वीआईपी के लिए सीरियस थ्रेट है, क्योंकि हिंदुस्तान में उतार दिया प्रोडक्ट, उतार नहीं दिए, 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे है। ये वीआईपी भी तो चाइना से ही माल लाता था, तो वो डायरेक्ट आ गया उधर से, सारा का सारा चाइना से इंपोर्ट होता था वीआईपी का, अब तो डायरेक्ट आ गया। एग्जैक्टली शाओमी के लगेज आप लेके घूमेंगे ब्रीफकेस, पर इसका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस ही काफी बड़ा है। वही मैं कह रहा हूं, उनका स्केल बहुत बड़ा, उनके प्रोडक्शन का स्केल बहुत बड़ा। अच्छा वरुण देख रहे हैं कि लगता है मेरा नंबर आने नहीं वाला है। वरुण बताइए ब्रोकरेज के डार पर क्या है। देखिए सबसे पहले तो जुबिलेंट फूडवर्क्स सीएलए से खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1600 रुपए के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो स्पोर्टिंग इवेंट्स आने वाले हैं जैसे कि आईपीएल है, वर्ल्ड कप है, उसके पहले इन लोग जुबिलेंट ने 10 नए पिज़्ज़ास इंट्रोड्यूस किए, 10 नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए इन्होंने, और साथ ही साथ जो अपना डिलीवरी टाइम है उसे कम करने के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। 20 मिनट अब करना चाहते हैं, 30 मिनट से कम करके 20 मिनट। 20 मिनट में नहीं आया तो पैसा वापस वाला ऐड था, वो ऐड आया, वो तो इन्होंने दिया नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन इनके चैनल ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं सीएलएसए के, तो इसके लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स पे नजर रखें। अल्ट्राटेक सीमेंट सिटी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है, 4450 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो प्राइसेस बढ़ रही है और डिमांड जो बढ़ रही है उसका बड़ा फायदा मिलेगा, और मैनेजमेंट का यहाँ कहना है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो Q1 FY18 के लेवल्स तक बढ़ जाएंगे, वहाँ हाईएस्ट लेवल थे तो उन लेवल्स तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाइकल पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की सलाह 200 रुपये के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि एपीआई में जो इनकी एक्सपर्टाइज है उससे कंपनी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। और ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है, इनका कहना है कि जो मार्केट शेयर है वो डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ मूव हो रहा है और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। कैश डिलीवरी बिजनेस जो है उसमें कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। मोतीलाल ओसवाल पे न्यूट्रल की सलाह, 611 का प्राइस टारगेट। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे भी न्यूट्रल की सलाह, 298 का प्राइस टारगेट दिया गया है। ओके, और आपको अच्छा बता दूं, कल आपको मजा आएगा 12:30 के शो में। कल का शो का नाम था वो बाजार के चौकीदार। तो आज भी, क्योंकि आज तो होली फ्लेवर दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पे, सब चमक रहे हैं एकदम, सुबह से बड़ा एक्साइटमेंट है। तो आज 12:27 पे जो स्पेशल है ना वो होली से जुड़ा हुआ है। तो कल इन हाउस एक्सपर्ट्स थे, आज सारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स मदद करने वाले हैं धन भर से 12:27। और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की, और इंडिया निवेश कमोडिटीज की जो कॉल है वो आप लोग की स्क्रीन पर। सोने में बिकवाली करने के मौके 31,880 के लक्ष्य, कच्चे तेल में खरीदारी करके चलें 4,085 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल हो जाएंगे, और यूएसडी INR पेयर में खरीदारी करने के मौके, आसान शब्दों में रुपया आज ट्रेड में और कमजोर हो सकता है। 69 के लेवल्स पे ट्रेड इनिशिएट करें, 69.35 के लक्ष्य, बाकी के लेवल स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करें। जाते जाते SGX निफ्टी
तो कल की छुट्टी से पहले आज वीकली एक्सपायरी का दिन और एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर लॉन्ग्स हैं, जैसे वीरू कह रहे थे, 11,490 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 510 से 580 की रेंज में आज ट्रेड के आप मौके ढूंढने। इस नोट पे आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।